हुकूमत आईटी और मसनूई ज़हानत को फ़रोग देने के लिए तरजीही बुनियादों पर काम कर रही है। मसनूई ज़हानत मुल्क की तरक्की को नई बुलंदियों तक ले जाएगी। मसनूई ज़हानत को मुल्क की मईशत की तरक्की के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मसनूई ज़हानत के फ़रोग से मुताल्लिक अहम इजलास से खिताब। कहा, डिजिटल मईशत के नफाज को मसनूई ज़हानत के ज़रिए मज़ीद मौसर बनाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म की मसनूई ज़हानत के फ़रोग और नफाज के हवाले से स्टीयरिंग कमेटी तश्कील देने की हिदायत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का हाथ से लिखा हुआ इस्तीफ़ा मौसूल हो गया। तहरीरी इस्तीफ़ा गवर्नर हाउस पहुंचा दिया गया। फैसल करीम कुंडी ने तस्दीक कर दी। गुफ्तगू में कहा, इस्तीफ़े पर 11 अक्टूबर की तारीख दर्ज है। मेरी कानूनी टीम वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इस्तीफ़े का जायजा लेगी। पीर को दफ्तर जाकर इस्तीफ़े से मुतालिक फैसला करूँगा। हुकूमत ने आईनी माहिरीन और असम्बली सेक्रेटरीट के सिफारिशात के बाद अली अमीन गंडापुर के खिलाफ अदम एतमाद का फैसला मौखर कर दिया। आईनी माहिरीन और असम्बली सेक्रेटरीट के इजलास में अदम एतमाद को नाकाबिल अमल करार दिया गया। कहा गया कि अली अमीन गंडापुर इस्तीफ़ा दे चुके हैं और मुस्ताफ़ी वज़ीर आला के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक नहीं लाई जा सकती। अदम एतमाद की तहरीक को अपोजिशन अदालत में चैलेंज कर सकती है। पीटीआई हुकूमत का सरबराह जेल में बैठकर दहशत गर्दों को आज भी सपोर्ट करता है और तासुर है कि टीटीपी पीटीआई का अस्करी विंग बन चुकी। तहरीक इंतशार को शोहदा की कुर्बानियों से कोई गर्ज नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं, ये जमात हमेशा से दहशत गर्दों की हमदर्द और सहूलतकार भी है। फैसला किया गया, नेशनल एक्शन प्लान के तहत दहशत गर्दों को शिकस्त देंगे। पाक फौज ने कुर्बानियाँ दी हैं। पाकिस्तान के लिए मुहिब्बे वतन लोगों की कुर्बानियाँ सबके सामने हैं। पाकिस्तानी वाहिद कौम है जिसके बच्चों ने भी दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियाँ दी हैं। पाक फौज के जवानों और बच्चों की कुर्बानियाँ फरामोश नहीं कर सकते। पूरी कौम दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए मुत्तहिद है। किसी दहशतगर्द के लिए नरम गोशा नहीं रखते। शौदा के साथ खड़े हैं। हम हर इस ताकत के खिलाफ हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ है। सलमान अकरम राजा की गुफ्तगू। कहा, दहशतगर्दी का इल्ज़ाम किसी एक जमात को नहीं दिया जा सकता। केपी 40 साल से लहूलुहान है। पीटीआई दौर में दहशतगर्दी तारीख की कम तरीन सतह पर थी। डेरा इस्माइल खान में भारतीय प्रॉक्सी फितनल ख्वारिज का हमला नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पुलिस ट्रेनिंग स्कूल पर हमला नाकाम बनाते हुए 3 ख्वारिज को जहन्नुम वासिल कर दिया। ISPR के मुताबिक हमला आवरों ने धमाका खेज मवाद से लदी गाड़ी मरकजी गेट से टकराई। 2 ख्वारिजी कॉम्प्लेक्स में दाखिले की कोशिश बर वक्त नाकाम बनाई गई। फायरिंग के शदीद तबादले में जेर तरबियत अहलकारों समेत 6 अहलकार शहीद हुए। बहादुरी से मुकाबला करने वाले 12 पुलिस अहलकार और शहरी जख्मी हुए। ख्वारिज ने हमले के दौरान मस्जिद को भी निशाना बनाया। सियासी और मजहबी जमात का एहतजाज। जुड़वा शहरों में रास्ते, मेट्रो और इंटरनेट दूसरे रोज़ भी बंद। मामूलात ज़िंदगी मुतासर। इस्लामाबाद और रावलपिंडी को मिलाने वाले फैज़ाबाद इंटरचेंज, GT रोड, मोटरवे और मरी रोड समेत मरकजी शाहराहों को कंटेनर्स लगाकर सील कर दिया गया, जिसके बाद शहरियों को दफातर और तालीमी इदारों तक पहुँचने में शदीद मुश्किलात का सामना। तजारती सरगर्मियाँ भी मुअत्तल। रावलपिंडी इंतजामिया ने हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी। अमरीकी नाफिजुल उमूर की वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ से मुलाकात। दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कुर्बानियों की तारीफ की। मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात, डिजिटल मीडिया ताउन, सयाहत के फ़रोग और दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के किरदार समेत मुतादिद उमूर पर तफसीली गुफ्तगू की गई। अमरीकी नाज़िमुल उमूर ने पाकिस्तान की मईशत के इस्तेहकाम, तरक्की के तसलसल और अमन व इस्तेहकाम के लिए की जाने वाली कोशिशों को सराहा। कहा, पाकिस्तान ने दहशत गर्दी के खिलाफ मिसाली कुर्बानियाँ दी हैं जिन्होंने आलमी अमन को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा किया।
पाकिस्तान और सऊदी अरब के बरादराना ताल्लुकात पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए मिसाली है। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान दिफाई मुआहदे को अवाम ने बेपनाह सराहा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पाक सऊदी मुश्तरका बिजनेस काउंसिल के वफ़द के एजाज़ में तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान पुरएतमाद है। पाकिस्तान पर एतमाद करने पर सऊदी क़यादत के भी शुक्रगुजार हैं। सऊदी अरब ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। पंजाब हुकूमत जदीद खतूत पर काम कर रही है। पंजाब में सरमायाकारी के मौके मौजूद हैं। सिंध हुकूमत तरक्की, अवामी खिदमत और खुद इन्हिसारी के विजन पर गामजन है। पीपल्स ग्रीन ट्रांसपोर्ट मंसूबे के तहत कराची और हैदराबाद में 500 इलेक्ट्रिक बसें मुतारिफ कराई जाएंगी। सीनियर वजीर शर्जील नाम मेमन कहते हैं, इलेक्ट्रिक बसों से फ़ज़ाई आलूदगी में नुमाया कमी आएगी। फ्लैगशिप मंसूबे से आरामदेह और कम लागत सफरी सहूलत मुयसर होगी। मंसूबे में जदीद बस डिपो, चार्जिंग स्टेशन और स्मार्ट मॉनिटरिंग सिस्टम शामिल होंगे। की जिसको मौका ना मिला हो। अगर ऐसा है तो मुझे तो चोरी नहीं की बल्कि मुझे तो डकैती करने का मौका मिला। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का सेमिनार से खिताब। कहा, कोई भी इतने सालों में मुझ पर करप्शन करने का इल्ज़ाम साबित नहीं कर सका। हमें बस अपने वक्त को अच्छी तरह इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। कोई ऐसी चीज़ लेकर आएँ जिसमें सबकी बेहतरी की बात हो। अगर मेडिकल की इंडस्ट्री तरक्की करे तो पाकिस्तान भी साथ साथ तरक्की करेगा। IMF के साथ इक़्तिसादी जायज़ा मुज़ाकरात का अगला मरहला वाशिंगटन में होगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब माशी टीम के हमरा वाशिंगटन रवाना। हतमी बातचीत के बाद मुज़ाकरात की कामयाबी पर स्टाफ लेवल मुआहिदा मुतवक्के। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी से पाकिस्तान को $1.2 अरब मिलने का इम्कान। IMF और आलमी बैंक के सालाना इजलास 13 से 18 अक्टूबर वाशिंगटन में शेड्यूल। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का मिस्री हम मनसब बदर अल अब्दुल आती से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं का मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख़याल। गज़ा और फ़लस्तीन की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर भी बातचीत हुई। ख़ित्ते में सिफारती कोशिशों और राबतों पर तफसीली मुशावरत की गई। दोनों वज़ीर ख़ारजा का अमन इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका काविशों पर इत्तेफ़ाक़। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज की तैयारियां। कप्तानों ने ट्रॉफी की रुनुमाई कर दी। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान पहला टेस्ट कल से शुरू होगा। कप्तान शान मसूद कहते हैं, जनूबी अफ्रीका वर्ल्ड चैंपियन टीम है, उसके खिलाफ खेलना बेहतरीन मौका है। हमें ये देखना है कि हम किस तरह 20 विकेटें ले सकते हैं। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ खेलकर हमारा एतमाद बढ़ेगा। हमारे लिए क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में खेलना भी चैलेंज है। जनूबी अफ्रीका के कप्तान एडम मार्करम ने कहा कि अच्छी क्रिकेट खेलने की कोशिश करेंगे। अच्छा मौका है कि टेस्ट चैंपियनशिप की अच्छी शुरुआत करें। बाबर आजम किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। अच्छी बॉलिंग करके विकेटें लेने की कोशिश करेंगे। और 13वां सुल्तान ऑफ जोहर कप 2025 जूनियर हॉकी टीम ने मलेशिया को 7-2 से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान के सुफियान खान ने हैट्रिक स्कोर की। नदीम खान ने 2, फयाज हमजा और हनान शाहिद ने 1-1 गोल स्कोर किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।